क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको भूगोल का एक प्रश्न पत्र इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो मैं आपको 4 सेट दूंगी। 4 सेट आपको अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे अंकों से पास हो सके, अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर आएगा इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। दूसरा है, जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो लवण को प्रभावित करती है। तीसरा है, वायुदाब मापने का यंत्र है, तो कौन सा यंत्र है? बेरोमीटर। चौथा है, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर आएगा आपका सभी जीवधारियों के लिए। पांचवा है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा नंदला माला में। छठा है, भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा प्रायद्वीपीय पठार। अगला जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला है, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है डेडेस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अभिकेंद्र कहलाता है। दूसरा है, बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर डेडेस बनाती हैं, तो क्या बनाती हैं? भूदृश्य बनाती हैं। तीसरा है, सबसे अधिक गर्त डेडेस महासागर में मिलते हैं, तो कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। चौथा है, आपका डेडेस प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है, तो किसका? विदेशज का ह्रास होता है। पांचवा है, भारत विश्व का डेडेस बड़ा देश है, तो कौन सा देश है? 7वां बड़ा देश है। छठा है, भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ियां बनाइए। तो देखिए, मैं आपका समय भी कम लूंगी, इसलिए मैंने पूरा पेपर यहाँ पे कंप्लीट कर रखा है। केवल हमें समझना है प्रश्नों को, तो अच्छे से आप समझे, पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी का घनत्व। इसका आएगा आपका 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दूसरा है, नदी के द्वारा बने घुमाव, तो इसका आएगा विसर्प। तीसरा है, सूर्य तप, तो इसका रहेगा आने वाला सौर विकिरण। चौथा है, कृषि जैव विविधता, तो इसका आएगा फसलों की विविधता। और पांचवे की जोड़ी रहेगी असम बंगाल का दलदली क्षेत्र। अगला जो प्रश्न है इसमें एक वाक्य में उत्तर आपको करना है। पहला है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6378 किलोमीटर है। अगला है, अनाच्छदन शब्द का क्या अर्थ है? तो आवरण हटाना। तीसरा है, शीत वर्ताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? तो कपासी मेघ बनते हैं। चौथा है, समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहेंगे? प्रजाति कहेंगे। पांचवा, भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 8 वर्गों में रखा जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका, सत्य असत्य का चयन आपको करना है, तो जल्दी से समझ लेते हैं इनको भी। पहला है, पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ाने के साथ साथ तापमान एवं दाब कम होता है, तो ये आपका क्या रहेगा? गलत रहेगा। दूसरा है, पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयास कहलाती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है, समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है, तो ये आपका गलत रहेगा। चौथा है, भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। पांचवा, भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और छठा है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न है। यहाँ से भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? सातवां, वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? आठवां है, विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? नौवां है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? और पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषता आपको लिखनी है। और ये 11वां, हिमालय पर्वत के कोई 2 महत्व समझाइए।
अब 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये 12वां है, भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। समुद्र व स्थल समीर का वर्णन कीजिए और महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण कैसे हुआ, इसकी 3 विशेषता लिखनी है। और पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट करना है आपको। और भारत में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को संक्षेप में समझाना है। और ये 17वां, ग्रह के विकास संबंधी अवस्थाओं को समझाइए 4 नंबर में। और मृदा और सेल में क्या अंतर होते हैं। और मानसून वर्षा की विशेषता आपको बतानी है। और 20वें में भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको भूगोल के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट करवाए हैं। मैं 3 वीडियो और आपको दूंगी, 3 सेट आपको मिलेंगे, उनको भी आप अच्छे से करिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।